वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवेदव्याससवाल्मीकिसुखगुरुचरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः, परमात्मने नमः। भगवती भागीरथी ये कथा गंगा के अंदर आज 23वीं कथा यानी कि चित्रबाहु, चंद्रकड़ा और उग्रसेन की जो कथा है वो विस्तार से देखेंगे। पुरुषोत्तम मास के नीति नियम के अनुसार कथा श्रवण करके दृढ़ धनवा पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव, इस माह में दीपदान का क्या महत्व है, उसका क्या फल मिलता है, वो कृपा करके हमें बताओ। वाल्मीकि जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, उसके बारे में मैं एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा सुननार का पापों को नाश होता है। सौभाग्य नामक एक नगरी में प्रख्यात राजा था। उस राजा का नाम चित्रबाहु था। वो बड़ा ज्ञानी, शूरवीर और सत्यवादी था। वो भगवान का बड़ा भक्त था और दयालु, और उसके पास चतुरंगी सेना थी। उसका द्रव्य का भंडार भरपूर कुबेर के समान था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला थी। वो भी भाग्यवान पतिव्रता स्त्री थी। दोनों आपस में आनंद में रहते हुए भगवान का गुणगान सुनते हैं और गुणगान करते हुए अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लीन रखते थे। एक वेला अचानक ही अगस्त्य मुनि राजा के वहाँ पधारे। राजा ने उसे नमस्कार किया और उसका पाद्य आचमनियों से पूजन किया। उसके बाद भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की और हाथ जोड़ के राजा कहने लगा, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। गुरुदेव, आप हमारे आंगन पधारे। आपके पधारने से ही आज से ही मेरा घर और मेरा राज्य पावन हो गया। आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है। मैं आपका चरण में मेरा पूर्ण राज्य समर्पित करता हूँ। मेरे पास की सभी चीज वस्तुएं मैं आपको योग्य मानकर देना चाहता हूँ। आपको थोड़ा भी दान मेड़ों के बराबर होता है, फिर भी जितना है मेरे पास मैं आपको समर्पित करता हूँ। ज्ञानी ब्राह्मण सभी रीत से पूज्य है। पूर्वे ऋषि मुनियों ने भी मन, वचन और कर्म से उसको सम्मानने की आज्ञा की। अब मैं एकांत में रह करके मेरा जीवन सफल करना चाहता हूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा, है भूपते, है राजन, तू महाभाग्यशाली है। तेरी प्रजा धन्य है और विष्णु भक्त है। जो राजा विद्यावान हो लेकिन भक्ति ना हो उसमें, उस राज में रहने के अलावा जंगल में रहने बराबर है। भक्ति बिना का राज आंखों बिना का शरीर जैसा है। राजा भक्त हो उसका ही राज्य का विस्तार बढ़ता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। राजा, तुम मुझे राज के दान दे रहा है तो मैं वापिस तुझे दे रहा हूँ। तेरी आज्ञा से तू उसका वहीवट कर। राजन, तेरा कल्याण था। अब मैं विदाई लेता हूँ। इसका वचन सुनते ही ऋषि जाने के लिए तैयार हुआ। उस समय चंद्रकला ने ऋषि से भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तू अखंड सौभाग्यवती हो जो। तू पति और प्रभु की सेवा पूजा में लीन रहना। राजा ने विनयपूर्वक पूछा, है महाराज, मुझे ये राजवैभव, लक्ष्मी, पतिव्रता, पत्नी जो सब चीज़ें मिली हैं, उसका कारण कि हमारा कौन सा पुण्य है जिससे मुझे ये सब मिला है? ये पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है, वो आप मेरे पर कृपा करके बताओ। ये मुनीश्वर, आपसे कुछ अनजान नहीं है, आप त्रिकाल ज्ञानी है। राजा की ऐसी विनती सुनते ऋषि ने कहा, राजन, तेरा पूर्व जन्म का वृत्तांत में बताता हूँ। सुनो। चमत्कार नाम का नगर था।
मणिग्रीव नाम का शूद्र वहाँ रहता था, वो तो ही था। तू नास्तिक, दुष्ट और पापी था, और तेरी स्त्री मन, वचन और कर्म से पतिव्रता थी। वो तेरा पापी होने से तेरा संबंधी, सगा वाले सब ने तेरा त्याग किया था। राजा, वो सब मिलकत तेरी जो थी वो भी जब्त कर ली गई थी। तेरे पास एक पाई भी नहीं बची थी। सब लोगों ने तुझे तर छोड़ दिया, इसलिए तू जंगल में चला गया। फिर भी तेरी पत्नी ने तेरा त्याग नहीं किया। तू जीव हिंसा करके पोषण करने लगा। एक दिन तू शिकार करने के लिए जंगल में गया अकेले। वहाँ उग्रसेन नाम का एक मुनि मार्ग भूल जाने से दोपहर का समय में एकदम धूप के कारण एक झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हुए थे। वहाँ जाकर तूने देखा और तुझे दया आ गई। तुमने ऐसे उसको आश्रम में ले आया। तुम लोग जहाँ रहते थे वहाँ तुम दोनों पति पत्नी ने बहुत सेवा की ऋषि की। ऋषि जब मूर्छित हुआ था उसमें तो जागा और उसको पता चला, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुझे नजदीक के सरोवर में स्नान करके फलाहार करने का बोला। मुनि ने स्नान करके वासुदेव की पूजा की। तब विधि पत्नी को निपटाने के बाद उग्रसेन ने कहा, हे भाग्यशाली शूद्र, प्रयाग के लिए मैं निकला था। उस तरफ जाते जाते रास्ता में मैं भूला पड़ गया। मैं रास्ता भूल गया। दोपहर थी और बहुत धूप के कारण मैं थका हुआ और प्यासा में बेभान हो गया और आकर के मुझे जीवन दान दिया। बोल, मैं तेरा बदला कौन से तरीके से दूँ? तेरा ये वन में आने का कारण क्या हुआ? मैं तेरा दुख जरूर मिटाऊंगा। उग्रसेन की ऐसी मीठी वाणी सुनकर मणिग्रीव ने अपना पूर्व वृत्तांत जो था वो इतिहास की कथा सब सुना। तो यहाँ जो अजानते भी किसी को भी हमने हेल्प की हो, ये कथा वही बता रही। तो परोपकाराय पुण्याय, ये रूल्स बराबर यहाँ ठीक बैठता है। तो शिकार ही था, लेकिन उसमें भी दया का भाव था। उसने ऋषि को सजीवन किया जो मूर्छित थे। ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा, बोल, भले ही शूद्र हो, लेकिन तुझे जंगल में आने का, वन में आने का कारण क्या था? जहाँ मैं तुझे दिखाई दिया। तो तू बोल, तेरा पूर्व वृत्तांत क्या है? मैं तेरा सब दुख टालने के लिए शक्तिमान हूँ। हम भी किसी और को, भले ही कहाँ भी हो, किसी तरह की अगर मदद कर सके तो करनी चाहिए। जो मानव सेवा वो प्रभु सेवा है, जीव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो कहीं भी मूंगे पशुओं की सेवा होती हो, गरीबों की होती हो, कहीं हॉस्पिटल में भी कई लोग बाहर गांव से आते हैं, खाने पीने का उसका नहीं होता है, तो कहीं भी हो सके वहाँ सेवा का भाव रखना चाहिए। ये बात यहाँ हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण में रख के उसको समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सत्य सनातन धर्म की